क्या आप अपने डिजायर्स को मैनिफेस्ट होने से खुद ही रोक रहे हैं? जी हाँ, कई बार हम अपने सपनों को मैनिफेस्ट होने से खुद ही रोकते हैं, उनके मैनिफेस्टेशन को खुद ही ब्लॉक करते हैं। आज इस वीडियो में बताऊंगी कि अपने मैनिफेस्टेशंस को लोग कैसे ब्लॉक करते हैं और इसे ओवरकम करने का क्या तरीका है। वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा अगर आप अपने ही ब्लॉक्स को ओवरकम करना चाहते हैं। पहले तो आपको ये समझना होगा कि आप ये कैसे पता कर सकते हैं कि आप अपनी मैनिफेस्टेशंस को खुद ही रोक रहे हैं। उसके कुछ सिम्टम्स हैं, आइए पहले उन सिम्टम्स को पहचानते हैं। अगर आप लाइफ में कोई चीज मैनिफेस्ट करना चाहते हैं और हर बार वो डिजायर पूरी होते होते रह जाती है, तो हो सकता है आप अपनी डिजायर्स को खुद ही रेजिस्ट कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, आप एक जॉब मैनिफेस्ट करना चाहते हैं और मे बी आप अपनी डिजायर्ड जॉब ऑलमोस्ट हमेशा मैनिफेस्ट कर भी लेते हैं, पर लास्ट मोमेंट में कुछ ऐसा हो जाता है कि आपको वो जॉब मिलते मिलते रह जाती है। दिस कैन बी वन ऑफ द साइंस कि आप अपने डिजायर को मैनिफेस्ट करने से शायद खुद ही रोक रहे हैं। दूसरा साइन ये है कि आप कितनी भी मेहनत करें, कितनी भी शिद्दत से किसी चीज को चाहें, वो चीज आपको नहीं मिल पाती। किसी न किसी रुकावट के चलते आपकी डिजायर रियलिटी में मैनिफेस्ट नहीं हो पाती है। दिस कुड ऑल्सो बी वन ऑफ द साइंस कि आप अपने डिजायर्स को अनकॉन्शियसली अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट नहीं होने दे रहे हैं। तीसरा साइन ये है कि कभी आपको आपकी डिजायर मिलने वाली होती है तो आप खुद ही उसे लाइफ में आने से रोक देते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपके पास कोई बिजनेस कोलैबोरेशन की अपॉर्चुनिटी आई है और आपको वो अपॉर्चुनिटी सही भी लग रही है, पर आप न चाहते हुए भी उस अपॉर्चुनिटी के लिए मना कर देते हैं। आपको भी नहीं पता कि आपने क्यों किया। इट्स लाइक एक हाथ से आप कुछ पाना चाहते हैं पर दूसरे हाथ से आप उसे खुद ही मना कर दे रहे हैं। तो अगर इनमें से कोई सिम्टम आप में है तो चांसेस हैं कि आप कॉन्शियसली या अनकॉन्शियसली अपने डिजायर्स की मैनिफेस्टेशन को खुद ही ब्लॉक कर रहे हैं, रेजिस्ट कर रहे हैं उसे। तो चलिए पहले तो ये जानते हैं कि हम जाने अनजाने ऐसा करते क्यों हैं। ज्यादातर हम अपनी डिजायर्स को ब्लॉक इसलिए करते हैं क्योंकि हमारे अंदर सेल्फ लिमिटिंग बिलीव्स होती हैं। सेल्फ लिमिटिंग बिलीव्स यानी कि खुद को लेकर या खुद की कैपेबिलिटी को लेकर नेगेटिव बिलीव्स। आपके अंदर ऐसी नेगेटिव बिलीव्स हैं जैसे आई एम नॉट एनफ, आई एम नॉट स्मार्ट एनफ, आई डोंट डिजर्व इट, एटसेट्रा। ये नेगेटिव बिलीव्स या तो आपने बचपन में इम्बाइब की हैं या फिर समय के साथ सोसाइटी ने आपको प्रोग्राम किया है या फिर किसी नेगेटिव इवेंट या पुरानी असफलता की वजह से आपको इन नेगेटिव बिलीव्स पे विश्वास हुआ है। इन नेगेटिव बिलीव्स की वजह से कई बार आपको सेल्फ डाउट्स भी होते हैं या फिर सेल्फ कॉन्फिडेंस की कमी भी हो जाती है, जिसकी वजह से आपके अंदर सेल्फ डिजर्विंग इश्यूज भी आ सकते हैं। यानी कि हर बार जब आप अपने डिजायर को अट्रैक्ट करने वाले होते हैं, ये डाउट्स, नेगेटिव बिलीफ, सेल्फ डिजर्विंग इश्यूज आपसे ये सवाल पूछते हैं कि क्या तुम सच में ये डिजर्व करते हो। इसका परिणाम ये होता है कि आप या तो खुद ही उस डिजायर को मैनिफेस्ट नहीं होने देते या फिर नेगेटिविटी की वजह से उसकी मैनिफेस्टेशन को रोक देते हैं। अगर आप इससे रिलेट कर पा रहे हैं तो देखते रहिए ये वीडियो, क्योंकि आगे आपको बताऊंगी कि इस रेजिस्टेंस, इस ब्लॉक से कैसे खुद को निकालें। पहले तो आपको ये समझने की कोशिश करनी है कि आप किस तरह के नेगेटिव बिलीव्स या ब्लॉक्स में उलझे हुए हैं। क्या वो कोई पास्ट ट्रॉमा है, कोई पास्ट फेलियर है या कोई नेगेटिव इवेंट है जिसकी वजह से आपके अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस की कमी हुई है। ये आइडेंटिफाई करके आप सेल्फ अवेयर हो पाएंगे और इन्हें आइडेंटिफाई करके ही आप इन नेगेटिव मेंटल क्लटर से छुटकारा पा सकेंगे। इन नेगेटिव बिलीव्स को अब आपको पॉजिटिव एफर्मेशंस में चेंज करना होगा। फॉर एग्जाम्पल, आई डोंट डिजर्व माई डिजायर्स को चेंज करिए आई डिजर्व टू लिव ऑल माई डिजायर्स इन दिस लाइफ। हर एक नेगेटिव बिलीव को पॉजिटिव एफर्मेशन में चेंज करके आपको अपनी सारी नेगेटिव बिलीव्स को एक पेपर पर लिखकर उसे बाहर फेंक देना है या फिर जला देना है। This symbolic exercise will help you feel as if you have gotten rid of all your negative beliefs. अब जो पॉजिटिव बिलीव्स आपने बनाए हैं उन्हें रेपिटेशन द्वारा अपने माइंड में इम्बाइब करने की और एब्जॉर्व करने की कोशिश करिए। इसके अलावा पावरफुल एक्सरसाइजेज हैं जैसे कि विजुअलाइजेशन, पॉजिटिव एफर्मेशंस, एक्ट एज इफ, मिरर एक्सरसाइज और मेडिटेशन प्रैक्टिस। इन सब को करने से आप अपने हाईएस्ट सेल्फ के साथ अलाइन होते हैं। ये सारी एक्सरसाइजेस आपकी फ्रीक्वेंसी भी बढ़ाएंगी और आपको इस बात का भी विश्वास दिलाएंगी कि आप अबंडेंस डिजर्व करते हैं अपने लाइफ के हर एक एरिया में, हर एक स्फीयर में।
इन प्रोसेसेस को आपको हर रोज करना होगा ताकि आप अपने ब्रेन को रीप्रोग्राम कर सकें। ये सारी प्रोसेसेस इतनी पावरफुल हैं कि इन्हें रोज अपनी लाइफ में करने से आपका बिलीफ सिस्टम भी स्ट्रांग होगा और जो ब्लॉक्स और रेजिस्टेंस आपने अपने माइंड में रखा हुआ है दबाकर, वो भी देखते देखते खत्म हो जाएगा, डिसॉल्व हो जाएगा। इन प्रोसेसेस को अकेले करने में अगर आपको प्रॉब्लम होती है तो आप किसी अकाउंटेबिलिटी पार्टनर के सपोर्ट के थ्रू भी ये कर सकते हैं। या तो आप अपने फ्रेंड्स के साथ मास्टरमाइंड ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। मास्टरमाइंड ग्रुप फ्रेंड्स या फैमिली मेंबर्स का ऐसा ग्रुप होता है जो हर वीक मिलता है और एक दूसरे को अपने गोल्स तक पहुंचने में मदद करता है और साथ ही एक दूसरे के नेगेटिव बिलीव्स को ओवरकम करने में भी मदद करता है। फाइनली आप अपने रेजिस्टेंस को, अपने ब्लॉक को खत्म करने के लिए छोटे छोटे एक्शंस भी ले सकते हैं। स्पेसिफिकली अगर आपके गोल्स बहुत बड़े हैं और आपको उन्हें देखकर ओवरवेलमिंग सी फीलिंग आती है, अपने उन गोल्स को आप छोटे छोटे अचीवेबल स्टेप्स में डिवाइड करिए और फिर उन पर काम करिए। छोटे स्टेप्स लेने में आपको ब्लॉक या रेजिस्टेंस नहीं फील होगा, आपके लिए आसान होगा और हर एक छोटे से छोटे स्टेप को अचीव करने के बाद आप उन्हें सेलिब्रेट करने की भी आदत डालिए। वो आपको मोटिवेट करेगा कि आप अपने गोल्स के लिए काम कंसिस्टेंटली करते रहें। तो इस तरह आप अपने हर एक रेजिस्टेंस, हर एक ब्लॉक या नेगेटिव बिलीफ से ना ही लड़ पाएंगे बल्कि अपने हर एक डिजायर को अपनी लाइफ में, अपनी रियलिटी में कॉन्फिडेंटली मैनिफेस्ट भी कर पाएंगे, बिना किसी डाउट्स के, बिना किसी रेजिस्टेंस के। अगर इस वीडियो ने आपको इंस्पायर किया है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मैं हूं निहारिका चतुर्वेदी।